नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। कम समय में ज्यादा प्रश्न लेकर आ गए हैं जीके के वन लाइनर जो आपको आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, यहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड में हम ये वीडियो करने वाले हैं। बुलेट ट्रेन की स्पीड से क्वेश्चन आएंगे, आंसर आएंगे, याद करते जाना, एक से दो बार देख लेना, पूरे रट जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। और ओवरऑल कौन सा है? तो मैरियाना ट्रेंच जो कि प्रशांत महासागर में, वो पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं? तो 70%। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। किसे पांच सागरों का पत्तन कहा जाता है? तो मॉस्को को। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। बायोम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जैरे नदी पर बना हुआ है बायोम जलप्रपात। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो कोलोन पत्तन है। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो पनामा पत्तन है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिक को। किस महाद्वीप की रचना अंग्रेजी शब्द एस के अक्षर की तरह है? तो जो है अंटार्कटिका की। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हुए थे। द्वीपों को सर्वाधिक संख्या किस महाद्वीप में महासागर में देखने की मिलती है? तो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप हैं। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो इंडोनेशिया। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो आर्कटिक महासागर को। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर या डेड सी इसको बोलते हैं हम। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मनदेव की जल संधि। सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो सिकंदरिया बंदरगाह स्थित है। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो वॉन झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर है। विक्टोरिया झील अवस्थित है, तो ये पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था? तो हमबोल्ट ने रखा था। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। अल गैजीरा रेगिस्तान किस देश में है? तो ये सूडान में है। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। काला सागर या ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के दक्षिण में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि है। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो रॉटरडम बंदरगाह। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो नीदरलैंड में। कौन सा सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया का। कौन सा द्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो अमेरिका। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका को। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी है? तो कनाडा की। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। किस महाद्वीप में सरीसृप प्राणी नहीं पाए जाते? तो अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका। मन्नात किस द्वीप का अंग है? तो ये बोर्निया का अंग है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो जावा द्वीप को कहते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो न्यूमर द्वीप को लेकर है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो नूबियन है ये सूडान में। कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता? तो गोबी मरुस्थल। सेलीबीज सागर कहाँ स्थित है? तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है।
भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जैम्बेजी नदी से संबंधित है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सुएज नहर के खुलते ही किस के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो लंदन से चेन्नई आप जाओगे तो बहुत छोटा हो गया समुद्री यात्रा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये क्यूसू द्वीप पर स्थित है। सोनो रन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में है सोनो रन मरुस्थल। रूब अल खाली किस देश का मरुस्थल है? तो ये सऊदी अरब का एक मरुस्थल है रूब अल खाली। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर है? तो 11,033 मीटर है महासागरों की सर्वाधिक गहराई। कौन सा सागर स्थल रुद्ध है? तो अरल सागर स्थल रुद्ध है। हार्मुज जल संधि दो देशों को अलग करती है, तो ईरान और यूएई को अलग करती है। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो एलिफेंटा पास है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के को एक दूसरे से अलग करती है? तो स्पेन और मोरक्को को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं? तो पराग्वे और बोलीविया। ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? तो रूस और ईरान के बीच स्थित है। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो टिटिकाका झील। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो इरी और ओंटारियो के बीच है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कमी जो है के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोशियुस्को। यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला बहुत फेमस है यूरोप में। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो चीन और जापान के बीच में है। दस्त ए काबीर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ईरान में स्थित है। मरुभूमि किससे संबंधित है? तो रेगिस्तान होती है मरुभूमि। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो तकला मकान मरुस्थल। कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो हिंद महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो प्रशांत महासागर स्थित है। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो सारगैसो सागर। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है। कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो बोस जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है तो ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से सर्वाधिक निकट है? तो ये बेरिंग जलडमरू मध्य सर्वाधिक निकट है। मत्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो मत्सावा बंदरगाह जो है इरिट्रिया में स्थित है। चारबाह पोर्ट कहां विकसित किया गया है? तो ईरान में विकसित किया गया है चारबाह पोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में है। सुएज नहर बनकर तैयार हुई थी तो ये 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है? तो जो है अंटार्कटिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एकांकागुआ। दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में है। कौन सा द्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका को। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार कहा गया है? तो एशिया को। किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध पे है? तो अफ्रीका का। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सबसे लंबी घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में।
किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो हवाई द्वीप का नाम। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो जावा पर स्थित है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होंशु द्वीप है। बैरन आइलैंड कहां पर है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा द्वीप ज्वालामुखी मूल का है? तो रियूनियन द्वीप। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो मोजेओ मरुस्थल। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग रेगिस्तान है। किस महासागर में से सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो हिंद महासागर में। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा पृथक होते हैं। सुंडा जल संधि दो देशों के बीच है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा कौन सा है? तो सुमात्रा है। अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो न्यासा झील। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबादी वाले देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं हो सकता है। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो शिशोकू द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है। पैटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। सेरुचा मरुभूमि किस देश में है? तो पेरू में है। टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो ये चीन में स्थित है। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रशांत महासागर की। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही क्रम क्या है? अवरोही में, मतलब बड़े से छोटा। सबसे पहले प्रशांत, फिर अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप जो है मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में स्थित है। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो हिंद महासागर। कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो प्रशांत महासागर। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में है। कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय रेखा के समांतर स्थित है? तो बेरिंग जल संधि। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को। जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो दो सागरों को मिलाने वाली एक सक्रिय जलधारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग अवशिष्ट देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। सुएज नहर के दो सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन से हैं? तो एक तो सुएज और दूसरा पोर्ट सईद। सुएज नहर की उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है? तो पोर्ट सईद। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तुर्की में स्थित है। वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो अरल सागर भूबद्ध है। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? तो यूएसए में है। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो पोर्ट सईद पत्तन है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल है? तो टार्टरिक अम्ल है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फर्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहयोगी है। साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो गुरुग्राम या हरियाणा में। गुरुग्राम जो कि हरियाणा राज्य में आता है उसमें। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो कटक उड़ीसा में है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो भारत में होगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र जी को। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से है, ग्रीन हाउस गैस से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत का संचरण जो हो रहा है उससे है। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से है रामसर कन्वेंशन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी में। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां पर है? तो मनीला में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो नैरोबी केन्या में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो ये लंदन में है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? तो वियना में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये ओडेक ये है पेरिस में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का मुख्यालय कहां पर है? तो जिनेवा में है। फैक्टन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो स्पेस एक्स। होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो होप मिशन है संयुक्त अरब अमीरात। सैटेलाइट किस जो है आपका किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो सैटेलाइट जो है भारत के PSLV C-37 द्वारा लॉन्च किए गए हैं।
शिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो शिपकिला दर्रे से। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा किस राज्य में है? मणिपुर में है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर है? उड़ीसा में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहां पर है? कर्नाटक में। पलामू टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये झारखंड में है। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासक ने कराया, छतरपुर में, मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो पंचायतन शैली में निर्मित है। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? चार बाग शैली में। पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने कराया था? चोल शासकों ने। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है। हो गए सुपरफास्ट आपके 200 क्वेश्चन। दोस्तों इसके आगे भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, यदि आप बोलेंगे तो इसके आगे का भी वीडियो ला देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पार्ट 2 लिख दीजिए जिसको आगे का वीडियो चाहिए। पार्ट 2 जरूर लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।